हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनलॉजिक लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उससे रिलेटेड 100 प्रश्न करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हेरोडोट्स। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी अरस्तु, सी रॉबर्ट हुक, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न संख्या 3, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? ऑप्शन ए कुत्ता, बी गाय, सी बैल, डी हाथी। और इसका सही उत्तर है कुत्ता। प्रश्न संख्या 4, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी सिंधु सभ्यता। सही उत्तर है मध्यपाषाण काल। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी सिंधु सभ्यता। इसका सही उत्तर है पुरापाषाण काल। प्रश्न 6, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल, डी सोना। सही उत्तर है तांबा। प्रश्न 7, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? ऑप्शन ए कोलडेहवा, बी मेहरगढ़, सी बुर्जहोम, डी धोलावीरा। सही उत्तर है कोलडेहवा। प्रश्न 8, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल, डी ताम्र काल। सही उत्तर है पुरापाषाण काल। प्रश्न संख्या 9, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल, डी ताम्र काल। सही उत्तर है नवपाषाण काल। प्रश्न संख्या 10, कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? ऑप्शन ए कोलडेहवा, बी मेहरगढ़, सी बुर्जहोम, डी धोलावीरा। सही उत्तर है बुर्जहोम। प्रश्न संख्या 11, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए खनिज, बी बौद्ध प्रतिमाएं, सी गुफाओं के शैलचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गुफाओं के शैलचित्र। प्रश्न संख्या 12, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है ए बुर्जहोम, बी संगनक्लू, सी कोलडेहवा, डी ब्रह्मागिरी। सही उत्तर है बी संगनक्लू। प्रश्न संख्या 13, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। सही उत्तर है ए गुफाओं के शैलचित्र। प्रश्न संख्या 14, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे? एक ऑप्शन है ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी वनस्पति शास्त्री, डी इतिहासकार। सही उत्तर है ए भूगर्भ वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए ब्रह्मागिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कोलडेहवा से, डी मेहरगढ़ से। सही उत्तर है डी मेहरगढ़ से। प्रश्न संख्या 16, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लोहिया से, डी चोपनी मांडो। सही उत्तर बी महदहा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। सही उत्तर है सी ताम्रपाषाण युग। प्रश्न संख्या 18, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? ऑप्शन है ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंघनास से। सही उत्तर है बी दमदमा से। प्रश्न संख्या 19, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? ऑप्शन है ए 2800 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सकता है। सही उत्तर है बी 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 20, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है ए सुरकोटडा, बी बनावली, सी मांड्या, डी कालीबंगा। सही उत्तर है ए सुरकोटडा।
प्रश्न संख्या 21 सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है ए राजस्थान में। प्रश्न संख्या 22 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। सही उत्तर है डी कृषि। प्रश्न संख्या 23 हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर, खानाबदोश, डी जनजातीय। सही उत्तर है बी शहरी। प्रश्न संख्या 24 हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जूट। सही उत्तर है सी कपास। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बैनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। सही उत्तर है डी दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 26 सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है बी लोथल। प्रश्न संख्या 27 पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी चन्हुदड़ो, डी लोथल। सही उत्तर है डी लोथल। प्रश्न संख्या 28 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है ए 1935 ई शून्य, बी 1942 ई शून्य, सी 1901 ई शून्य, डी 1921 ई शून्य। सही उत्तर है डी 1921 ई शून्य। प्रश्न संख्या 29 हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ऑप्शन है ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। सही उत्तर है सी त्रिभुजाकार। प्रश्न संख्या 30 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची मन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। सूची 2 नदी रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1, डी 1 2 4 3। सही उत्तर है और 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 31 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन है ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनावली। सही उत्तर है सी कालीबंगा। प्रश्न संख्या 32 सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी चन्हुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। सही उत्तर और कालीबंगा। प्रश्न संख्या 33 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी सिंध। प्रश्न संख्या 34 सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो में। प्रश्न संख्या 35 सिंधु सभ्यता की मोहरों में किस देवता के समरूप चित्रण मिलता है? ऑप्शन है ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्मा, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। सही उत्तर है ए आदि शिव। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी धौलावीरा, डी लोथल। सही उत्तर है डी लोथल। प्रश्न संख्या 37 मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन है ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। सही उत्तर है डी मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 38 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन है ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। सही उत्तर है सी बैल। प्रश्न संख्या 39 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन है ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। सही उत्तर है ए अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न संख्या 40 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी लोथल। प्रश्न संख्या 41 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन है
ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध सही उत्तर है ए हड़प्पा। प्रश्न संख्या 42। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पुनर्तः किसको समर्पित है? ऑप्शन है ए इंद्र और उनके हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवता, डी सोम और उस पे पर नामकृत देवता सही उत्तर है डी सोम और उस पे पर नामकृत देवता। प्रश्न संख्या 43। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है ए चिनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु सही उत्तर है ए चिनाब। प्रश्न संख्या 44। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ए नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे सही उत्तर है डी लोग लोहे से परिचित थे। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 हड़प्पा में एक उन्नत प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन है ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी आलमगीरपुर में सही उत्तर है ए धौलावीरा में। प्रश्न संख्या 46। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग था? ऑप्शन है ए लाल, बी नीला हरा, सी पीला, डी नीला सही उत्तर है ए लाल। प्रश्न संख्या 47। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आद्यैतिहासिक काल सही उत्तर है डी आद्यैतिहासिक काल। प्रश्न संख्या 48। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 49। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वे हैं। ऑप्शन है ए दयाराम साहनी एवं दास बैनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वर प्रसाद, सी अदीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राम, डी माधवराव वत्स एवं वी गोरी सही उत्तर है ए दयाराम साहनी एवं दास बैनर्जी। प्रश्न संख्या 50। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकॉले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड सही उत्तर है बी सर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 51। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन है ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में सही उत्तर है डी मातृशक्ति में। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है ए सुकागेनडोर, बी बालाकोट, सी लोथल, डी कोटदीजी सही उत्तर है डी कोटदीजी। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है बी विशाल अन्नागार। प्रश्न संख्या 54। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है ए कमल पुष्प की आकृति, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में सही उत्तर है सी ग्रिड पद्धति में। प्रश्न संख्या 55। सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची आई प्राचीन स्थल, ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी बनावली। सूची 2 पुरातात्विक अवशेष, जुता हुआ खेत गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख कूट। ABCD ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 1 2 4 3, डी 2 1 3 4 सही उत्तर है बी 2 1 4 3। प्रश्न संख्या 56। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टिन एवं सीसा, डी लोहा सही उत्तर है डी लोहा। प्रश्न संख्या 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन है ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा सही उत्तर है ए सिंडन। प्रश्न संख्या 58। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन है ए लोथल एवं सुकागेनडोर, बी अल्लादीनो एवं बालाकोट, सी कुतासी, डी
इनमें से सभी सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 59। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी बनावली। सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 60। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हुदड़ो, डी लोथल। सही उत्तर है सी चन्हुदड़ो। प्रश्न संख्या 61। सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची आई हड़प्पीय स्थल ए मंडा, बी दैमाबाद, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। सूची 2 स्थिति राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कूट। ABCD ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 4 1 2, डी 4 1 2 3। सही उत्तर है सी 3 4 1 2। प्रश्न संख्या 62। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है अ शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। सही उत्तर है ए शेर। प्रश्न संख्या 63। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन है ए जौ, बी चावल, सी ज्वार, डी बाजरा। सही उत्तर है ए जौ। प्रश्न संख्या 64। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए कोलडेहवा से, बी लहुरादेवा से, सी मेहरगढ़ से, डी टोकवा से। सही उत्तर है सी मेहरगढ़ से। प्रश्न संख्या 65। नवदाटोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है ए KD वाजपेयी ने, बी V.S. वाकणकर ने, सी HD सांकलिया ने, डी माटेमोविला ने। सही उत्तर है सी HD सांकलिया ने। प्रश्न संख्या 66। नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है ए बुर्जहोम, बी कोलडेहवा, सी चोपानी मांडो, डी मांडो। सही उत्तर है ए बुर्जहोम। प्रश्न संख्या 68। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए बुर्जहोम से, बी कोलडेहवा से, सी ब्रह्मगिरी से, डी संगनक्लू से। सही उत्तर है ए बुर्जहोम से। प्रश्न संख्या 69। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन है ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। सही उत्तर है ए संस्कृति। प्रश्न संख्या 70। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। सही उत्तर है सी भोपाल। प्रश्न संख्या 71। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? ऑप्शन है ए वो नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सही उत्तर है ए वो नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 72। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन है ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, बी इसके पास चित्रलिपि थी, सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 73। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है सी पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न संख्या 74। सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची आई ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। सूची 2 शवाधान R37 गोदीवाड़ा नर्तकी की मूर्ति जुता हुआ खेत कूट। ABCD ऑप्शन है ए 3 2 1 4, बी 3 4 1 2, सी 4 2 3 1, डी 1 2 4 3। सही उत्तर है डी 1 2 4 3। प्रश्न संख्या 75। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है ए व्यास, बी सतलज, सी रावी, डी घग्गर। सही उत्तर है सी रावी। प्रश्न संख्या 76। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। सही उत्तर है ए समाज व्यवस्था से।
प्रश्न संख्या 77। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वैदिक नदियाँ, ए कुभा, बी परुष्णी, सी सदानीरा, डी शुतुद्री। सूची 2 आधुनिक नाम, गंडक, काबुल, रावी, सतलज, कूट। ABCD ऑप्शन है। ए 1 2 4 3, बी 2 3 1 4, सी 3 4 2 1, डी 4 1 3 2। सही उत्तर है बी 2 3 1 4। प्रश्न संख्या 78। चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन है ए JH मैक ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी EM व्हीलर ने, डी सर ऑरलस्टीन ने। सही उत्तर है ए JH मैक ने। प्रश्न संख्या 79। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीरपुर। सही उत्तर है बी हड़प्पा। प्रश्न संख्या 80। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व, 600 BC, सी 600 BC, 1800 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 81। उत्तर वैदिक का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व, 600 BC, सी 600 BC, 1800 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 1000 ईसा पूर्व, 600 BC। प्रश्न संख्या 82। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। सही उत्तर है बी श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न संख्या 83। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। सही उत्तर है डी तंबाकू। प्रश्न संख्या 84। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। प्रश्न संख्या 85। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन है ए परुष्णी, बी सरस्वती, सी विपाशा, डी असिग्नी। सही उत्तर है ए परुष्णी। प्रश्न संख्या 86। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। सही उत्तर है ए मुंडक उपनिषद। प्रश्न संख्या 87। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यापार। सही उत्तर है बी पशुपालन। प्रश्न संख्या 88। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन है ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। सही उत्तर है ए मनु। प्रश्न संख्या 89। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। सही उत्तर है डी सामवेद। प्रश्न संख्या 90। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। सही उत्तर है डी 10वें। प्रश्न संख्या 91। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। सही उत्तर है ए 18। प्रश्न संख्या 92। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। सही उत्तर है ए इंद्र। प्रश्न संख्या 93। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे? ऑप्शन है अ समतट में, बी प्रागज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में। सही उत्तर है सी पंजाब में। प्रश्न संख्या 94। सूची -1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वेद, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची 2 यज्ञकर्ता, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्माकूट। ABCD ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 4 3 2 1। सही उत्तर है ए 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 95। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन है
ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। सी, क्योंकि वेदों की रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं मानी जाती। डी, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है। सी, क्योंकि वेदों की रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 96 वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है ए, कपिल, बी, अक्षपाद गौतम, सी, कणाद, डी, पतंजलि। सही उत्तर है सी, कणाद। प्रश्न संख्या 97 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनर्तः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है ए, 7वां मंडल, बी, 8वां मंडल, सी, 9वां मंडल, डी, 10वां मंडल। सही उत्तर है सी, 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 98 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन है ए, गंगा, बी, ब्रह्मपुत्र, सी, कावेरी, डी, परुष्णी। सही उत्तर है डी, परुष्णी। प्रश्न संख्या 99 योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है ए, पतंजलि, बी, गौतम, सी, जैमिनी, डी, शंकराचार्य। सही उत्तर है ए, पतंजलि। प्रश्न संख्या 100 उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है ए, धर्म पर, बी, योग पर, सी, विधि पर, डी, दर्शन पर। सही उत्तर है डी, दर्शन पर। अगर आपने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं तो अपना स्कोर कमेंट में लिखना न भूलें। देखते हैं किसका स्कोर सबसे ज्यादा आता है। अगर यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और प्रश्नों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।